एक बार मिस्टर खन्ना कहीं बाहर गए हुए थे। जाने से पहले अपने कुक को बोल कर गए थे कि रामू, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। मैं अभी 1 घंटा में लौट आऊंगा। मेरे लिए मेथी का पराठा बनाकर रखना, आकर खाऊंगा। इतना बोलकर मिस्टर खन्ना चले गए। जब वो घर आते हैं तो देखते हैं कि रामू की हत्या कर दी गई है। अब वो घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अरे, ये क्या हुआ? अभी तो गया था तो देखा कि ये ठीक था, और आकर देख रहा हूँ कि इसकी हत्या कर दी गई है। आखिर ये किसने और क्यों किया होगा? इसकी क्या दुश्मनी रही होगी किसी से? अब मैं क्या करूँ? अब मैं पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं, पुलिस को बुलाऊंगा तो वो मुझे ही अरेस्ट कर लेगी। मैं जासूस धर्म को बुलाता हूँ, वही पता करेगा कि इसकी किसने और क्यों हत्या की है। अब मिस्टर खन्ना जासूस धर्म को बुलाते हैं। धर्म जी, ये देखिए क्या हुआ। पता नहीं किसने मेरे कुक रामू की हत्या कर दी है। अब आप ही इसका पता करिए कि आखिर इसकी किसने हत्या की होगी। ठीक है, मुझे इसके बारे में सब कुछ बताइए, और आपके घर में या आसपास में किसी पर शक हो तो वो भी बताइए। नहीं सर, मुझे किसी पर शक नहीं है। मेरे आसपास वाले भी बहुत अच्छा है, और मेरे घर में मेरी पत्नी मिसेज खन्ना और एक नौकरानी है बस। तो मुझे इन पर भी कोई शक नहीं है। अच्छा ठीक है, तब तो कोई बात नहीं। अब मुझे ही पता लगाना होगा कि क्या और कैसे हुआ ये सब। अब धर्म इन सब पर नजर रखने लगा क्योंकि उसे इन सब पर शक हो गया था, इसलिए वो अब सबसे पूछताछ करने लगा। सबसे पहले मिस्टर खन्ना से पूछता है, तो मिस्टर खन्ना, आप कहाँ थे जब हत्या हुई? तो मैं पहले तो अपने अध्ययन कक्ष में कुछ पढ़ लिख रहा था। उसके बाद मैं रामू को मेथी का पराठा बनाने के लिए कहकर बाहर किसी काम से चला गया। सर, मैं अपने कमरे में ब्लूटूथ ईयरफोन से बहुत तेज आवाज में गाना सुन रही थी, इसलिए शायद जब इसकी हत्या हुई तो मुझे पता नहीं चला। मुझे तो मिस्टर खन्ना ने आकर बताया कि रामू की हत्या हो गई है। ठीक है, आप भी जाओ। अब तुम नौकरानी साहिबा क्या कर रही थी उस वक्त जब रामू की हत्या हुई? सर, मैं अपने रोज का काम जैसे झाड़ू पोछा करना, घर की सफाई करना, फूलों में पानी डालना इत्यादि काम कर रही थी डंडा। इसलिए मुझे भी नहीं पता चला कि इसकी मौत कैसे और किसने किया। तभी अचानक धर्म का ध्यान नौकरानी के पैरों पर गया और उससे पूछा, ओह, तो ये बात है। ठीक है, मुझे ये बताओ, ये तुम्हारे पैर में घाव कैसा? और ये तो अभी नया ही है, जैसे आजकल में ही तुम्हें चोट लगा हो। अब सच सच बोलो, नहीं तो फिर समझ जाओ तुम्हारे साथ क्या होगा। अब नौकरानी ये घाव कैसे लगा नहीं बता पा रही थी। वो इधर उधर देख रही थी और रुक रुक कर बोल रही थी। फिर धर्म ने उसे पुलिस का खौफ दिया। फिर वो सब बताने लगी। साहब, ये रामू मुझे रोज गलत निगाहों से देखता था। जब साहब चले गए और मैडम गाना सुन रही थी, तभी इसने मेरे साथ जबरदस्ती करना शुरू किया। मैं कई बार साहब को बताना चाही, लेकिन ये मुझे मारने का धमकी देने लगता था। उस दिन मैंने अपने आप को बचाने के लिए इसे धक्का दिया तो फर्श पर रखे चाकू पर ये गिर गया और इसकी मौत हो गई। और ये चोट का निशान भी उसी समय का है। अब बताइए साहब, अपने आप को बचाना अगर गलत है तो मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। अब धर्म सब माजरा समझ गया और केस को वही रफा दफा कर दिया और मिस्टर खन्ना को बोला, ये बात कहीं मत बोलिएगा और रामू का देह संस्कार कर दीजिए। इस तरह से जासूस धर्म ने इस केस को भी सॉल्व कर दिया और नौकरानी का खुद ही इंसाफ कर दिया और मिस्टर खन्ना भी नौकरानी को फिर से काम पर रख लिए और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई।